जय करौली सरकार की, जय देव दरबार की। फिर से करौली सरकार में है और कुछ भक्त हमारे साथ में हैं। आगे की चर्चा के लिए उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करौली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया। जय करौली सरकार। जय करौली सरकार, जय बाबा की, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय गुरु माता जी, करौली शंकर महादेव गुरु जी की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव। कहाँ से आए और क्या नाम। मेरा नाम सतीश रमन राजपूत है। मैं वैसे रहने वाला यूपी का हूँ, जौनपुर ज़िले का हूँ, लेकिन मैं गुजरात सूरत में रहता हूँ। सूरत से हमने आया हूँ और यह दरबार समझ लीजिए लगभग हमने 2020 से हमें दरबार की हमारी यात्रा यहाँ चालू हुई है। और बहुत सारे ज़िंदगी में इतनी समझ लीजिए कि जब से हमें दरबार पकड़ा हुआ है तब से इतनी जान लीजिए कि रात दिन समझ लीजिए ना कि हर तरह की उलझने टेंशनें सब खत्म होते चली जा रही हैं। और दरबार नहीं पकड़ा था तो समझ लीजिए रात रात को हमको नींद नहीं आती थी। अब तो कुछ भी हो जाए नींद समझ लीजिए कि जैसे बिस्तर पर पड़े कि तुरंत कितनी भी भारी टेंशन रहे नींद तो तुरंत आ जाती, इसमें कुछ नहीं है। इसके पहले ऐसा था कि सो नहीं पाते थे, रात रात उठ के टहलते थे बेच। अच्छा, दरबार में एक मान्यता ये है या मान्यता कह लें या जीवन के कष्ट इस तरह के हैं। तो दरबार जब करौली सरकार को आता है तो जीवन में इतने उथल पुथल चल रहे होते हैं, जीवन ऐसी चल रहा होता है कि मुझे लग रहा है जीवन ही नहीं होता। तो वो जीवन में क्या कष्ट था जब करौली सरकार आना पड़ा, क्योंकि आदमी तो भटक के आता है यहाँ पर। देखिए, कहना तो क्या बोला जाए, जो है कहने के लिए तो कोई शब्द है नहीं। आदमी जो है कि जब तक इस सच्चा दरबार नहीं मिलता है तब तक लोग भटकते रहते हैं और इतना भटकते हैं कि उनको फिर आगे पूछिए कुछ दिखता ही नहीं है। मरने जीने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, परेशानियों से, तंगियों से, घर की कलह से और तरह तरह के न जाने कितने दिक्कत परेशानियों, रोगों से परेशान हो के सब जो हो कि आत्महत्याएं कर लेते हैं। उनको सच्चा दरबार नहीं मिलता है। लूटने खाने वाले बहुत सारे पड़े हैं, लाखों और करोड़ों करोड़ रुपया तक लूट लिया, लेकिन वो कभी सही दरबार नहीं मिला। यह दरबार समझ लीजिए कि पूरे विश्व में, क्या हमें तो लगता है पूरे ब्रह्मांड में शायद ऐसा दरबार इस हुआ है कलयुग में, जो है कि जहाँ सब कुछ आदमी के हर देखने जाओ तो क्या कि हर परेशानी के लगभग उसकी सर्वोच्च जो भी है, चाहे वो किसी भी रूप में धर्म हो, आर्थिक हो, कष्ट हो, बीमारी हो या पूर्वजों के जो भी हो, सब कुछ यहाँ पे समझ लीजिए कि जो है कि। अच्छा, करौली सरकार दरबार को अपनी नज़र में कैसे देखते हो, ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है। देखने जाइए तो ये यहाँ पे शिव शक्ति का ये साक्षात भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या यहाँ विराजमान है और हम इन्हें अपने भगवान के रूप में ये दरबार मानते हैं। और यहाँ जो भी है हमारे वैदिक परंपरा से सारा ये सिस्टम यहाँ पे होता है जो है। और कोई यहाँ जादू टोना, कोई ऐसा झाड़ फूक, कोई ऐसा तंत्र मंत्र तो होता नहीं। जो भी होते हैं शिव शक्ति हैं, माता कामाख्या है, भगवान भोलेनाथ हैं, तो जो भी हो उनके नीचे सब है। और जहाँ शिव शक्ति दोनों विराजमान, फिर तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं। तो क्या लगता है कि आज से पहले कहीं पर भी शिव और शक्ति का वास नहीं रहा। देखिए, वास तो थे, वास तो आज भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो वास स्थापित करना चाहिए, जो कहने का मतलब जिससे अभी आपने बहुत बड़े बड़े महल बना लिए, अब उसका आप सफाई नहीं करोगे, उसका देख रेख नहीं करोगे, उसका डेंट पेंट नहीं करवाओगे, उसको अच्छे से देखभाल नहीं करोगे, तो वहाँ कोई भी वहाँ रहने के लिए इच्छा नहीं करे। आप रास्ते में चलते हो, बड़े बड़े एक से एक। नहीं तो वहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पर साफ सफाई से क्या हो रहा है ऐसा कि वहाँ पर आस्था नहीं है, वहाँ शिव नहीं है, वहाँ शक्ति नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको महसूस होता है, ऐसा क्यों? ये बात कहने का रीज़न क्या है, मतलब वो वजह जानना चाहूँ। देखिए, आजकल क्या है, कहीं भी चले जाओ, मंदिर हो या कहीं भी चले जाओ, ऐसे लोग पड़े हुए हैं, आपको सही राह ना बता के वो हर ढंग से आपसे पैसा बैठना चाहते हैं। क्या सही वैदिक परंपरा है, वो तो वैदिक परंपरा को हटा देते हैं। हालांकि ये कहना है कि जो वैदिक परंपराएं हैं वो अन्य जगह नहीं रह गई और यहाँ जो हो रहा है वो वैदिक परंपराओं से हो रहा है। पूरा वैदिक परंपरा से जो हमारे आज करोड़ों लाखों जो ऋषि मुनि ने जो अपनाया था, वही सेम यहाँ पर हो रहा है। इसके वजह से यहाँ लोगों को लाभ हो रहा है।
आज साइंटिस्ट की समझ लीजिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो ये लोग आज बताना चाहते हैं वो बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण शास्त्र ने सब लिख के रख दिया है। आज भी साइंटिस्ट हमारे वेद पुराण से आगे नहीं गए हैं, न जा पाएंगे। तो ये वो दरबार है जो पूरी तरह से वैदिक परंपरा, वैदिक पुराण से जो ऋषि मुनि के आदर्शों पर चल रहा है। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो समझ लीजिए कि जो वेद पुराण जो थे उसी परंपरा पे ये दरबार चल रहा है जो है। तो यहाँ पे शिव शक्ति का पूरी तरह से वास है। जहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, ये समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं जहाँ पे आप जाओगे तो इतनी गंदगियाँ सब भर चुके हैं, वहाँ वो मिलता ही नहीं ना। अच्छा, अभी 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 आप क्या तंत्र दीक्षित हैं और क्या पदयात्रा भी करके आए? हाँ, हम तंत्र दीक्षित लेवल 2 के दीक्षित हैं। और इससे पहले के जो विधि विधान है उसमें क्या क्या कर चुके थे आप? हम उसमें जो है कि 9 हवन करके आरोग्य कर चुके हैं बाकी, और अपने जो भी मतलब यहाँ के थे जो है उससे हमने नियम पूरा किया हुआ है। तो 9 हवन के बाद, आरोग्य के बाद क्या जरूरत लगी आपको कि पद यात्रा करनी पड़ी? अब कहने जाए तो देखिए, एक तरह से यहाँ के दरबार के प्रति भाव जागा। ये तो हम आए, दरबार आए तब हमें मालूम चला कि नहीं ऐसा कुछ और है, लेकिन ये पहले हमारा भाव जागा। लोग को जगह जगह से क्या पैदल चलने पे जो है गाड़ी साए बैठे और निकल गए तो हमें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है कि दरबार को, लोगों को, जन जन को पहुंचाने के लिए हमने यात्रा किया। अब हम रास्ते में पैदल चले नहीं तो कम से कम हम लोगों का 200-500 लोग लगभग मिले होंगे। रास्ते चलते चाय पानी करते, कहीं कुछ करते, भैया कहाँ जा रहे हैं? भैया हम जा रहे हैं करौली शंकर महादेव कानपुर जा रहे हैं। भैया करौली शंकर महादेव कानपुर कहाँ से आ रहे हो? हम भैया काशी विश्वनाथ से जल उठाए हैं और अपने करौली शंकर महादेव के ले जा। करौली शंकर महादेव में क्या है भैया? कहने को जो है कि है चलो ठीक है, बाबा विश्वनाथ है जो है, लेकिन एक बाबा विश्वनाथ वहाँ पे भी हैं जिनके लिए हमारा पूरा भाव, पूरा समर्पण, और हम अपना पूरा जीवन उन्हीं पर समर्पण करना चाहते हैं। और इससे आगे क्या कहें, आप तो बाकी तो सब जानते हैं। तो हमने पैदल यात्रा इसलिए की, और रास्ते में अच्छे से अच्छे लोग मिले हैं, बुरे से बुरे लोग मिले हैं। कुछ लोग तो इतना समझ लीजिए कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे वैदिक परंपराओं को समझ लीजिए कि मतलब एक नाटक बताएं, हमने उनको भी जवाब दिया। जवाब क्या दिया समझ लीजिए कि मुझे लास्ट में हमारे गुरुदेव का आदेश था कि हमें अपने ऊर्जा को, अपने शक्ति को, अपने जो है कि गुस्सा को शांत रखना है, हमें आगे कार्य करने हैं। इसके वजह से हमने बोला नहीं। बाकी तो समझ लीजिए कि लोगों को क्या बताऊं, मारना पीटना भी हो जाता, ऐसी स्थिति थी। और एक ऐसा स्थिति हुआ कि खाना खा के हम समझ लो कि वहाँ रुकने वाले थे, लेकिन ऐसा शब्द उन्होंने जो कि प्रयोग करना चालू किया कि हमारे ऋषि मुनि कुछ नहीं होता, ये आपका दरबार क्या है, बहुत सारे साधु संत हैं, ढोंगी होते हैं, ऐसा। तो हम के देखे भैया अभी आप अपनी जबान कंट्रोल कर लीजिए, और किसी का आप अपमान नहीं करते, सब एक बराबर नहीं होते। हमारा जो दरबार है, अगर आपको कुछ भी प्रमाण चाहिए तो चलिए साक्षात प्रमाण लीजिए। आपकी अगर हिम्मत है, औकात है तो चल के प्रमाण लीजिए। कुल मिला के ये है कि इस कलयुग में एक सत्य का दरबार आपको मिल गया है, जहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के आंसर्स जो हैं वो आपके पास हैं। और आज आप किसी से कह सकते हैं कि आप हमारे करौली शंकर महादेव के दरबार चलिए और आपके सभी आंसर्स वहाँ मिलेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो है महादेव पूरी तरह से उसमें कुछ भी संशय नाम की कोई चीज़ नहीं। जीवन में कोई संशय ऐसा बचा है जो लगता है कि महादेव तक पहुंचाना चाहिए आपको, और या इतने दिनों की प्रक्रिया में 2020 के बाद आपकी कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक महादेव को नहीं बोल पाई? हम तो बस इतने कहने चाहेंगे जो है कि गुरुदेव हमारे इसी तरह जो है लोगों का कल्याण कर, और हमारी समझ लीजिए कि अगर जीवन जो है तो हमारा जीवन भी उन्हीं के ऊपर समर्पण करते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मेरा जो जीवन है, अगर जो भी अभी तक मेरा जो जीवन काल बचा हुआ है, मैं अपना पूरे जीवन काल उनको समर्पित, तो हमारे गुरुदेव की और उम्र बढ़ जावे। मैं अपना जो है खुद जो है कि जीवन देना चाहता हूँ कि गुरुदेव की, जिससे अगर उम्र उनकी और बढ़ जाए। और मैं क्या करूँ, हमारे हम रहें या न रहें, हमारे गुरुदेव रहना चाहिए, क्योंकि
जन कल्याण उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उनका रहना जरूरी है। हमारे जैसे तो बहुत लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी जैसा शायद कोई मिलेगा, ये जान लीजिए, कोई शायद मिलेगा जो है। और क्या बोलूँ जो है, आप समझ लीजिए। सही बात है। सूरत से आए हुए भक्त हमारे साथ में थे जो कह रहे हैं कि गुरुदेव को हमारा जीवन भी लग जाए। कुछ पंक्तियाँ भी थी पहले कि हे प्रभु तुम्हें हमारी उम्र लग जाए, इस तरीके से। चलिए, इसी तरीके से सभी लोगों के भाव बने रहते हैं और दरबार में आने वाला हर भक्त जो है इसी तरीके से ही होता है, महादेव के प्रति समर्पित होता है। और आगे भी इस तरीके की चर्चा में बने रहेंगे। तब तक लिए